हेलो फ्रेंड, वेलकम। कोलराउश का नियम। ठीक है, कोलराउश का नियम को परिभाषित कीजिए और इसके अनुप्रयोग उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन जो बोर्ड एग्जाम 2024 में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं, उसमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नियम है जिसे हम कहते हैं कोलराउश का नियम। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हर बार जितनी बार भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें हमेशा ये क्वेश्चन 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए तो ये क्वेश्चन 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 22 कोलराउश को परिभाषित कीजिए और इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। इस नाम से पूछा गया है। फिर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है कि कोलराउश के नियम पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उसके बाद में इसी में ऐड कर दिए हैं कि किसी भी दुर्बल विद्युत अवघट के वियोजन की कोट की कैसे हम गणना करते हैं। उसके लिए 2020 और 2022 में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया है और इस नियम को पूछने के साथ साथ इसके अनुप्रयोग भी पूछे जाते हैं। अगर अनुप्रयोग करके आता है तो ये क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बन जाता है जो 3 से 4 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या कोई यूपी बोर्ड का हो। ये सभी बोर्ड एग्जाम में सभी मीडियम में पूछा ही जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं अपना प्यारा छोटा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री हब। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें। सपोर्ट के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है लाइक करें और अपने सभी फ्रेंडों में शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कोलराउश का नियम। क्लियर? इसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, समझते हैं। कैसे समझेंगे? फर्स्ट हम ले लेते हैं एक कंटेनर। क्या लेते हैं? कंटेनर। हमने एक लिया कंटेनर और कंटेनर में हमने डाल दिया वाटर। क्लियर? क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। कंटेनर है, कंटेनर में हमने वाटर डाल दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स की अगर बात किया जाए तो जिसको हम कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। क्या? वैद्युत अपघट्ट। क्लियर? अगर वैद्युत अपघट्ट के एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिसको वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में, अगर सॉल्वेंट मीन्स विलायक, मीन्स सॉल्वेंट में अगर उसको डिप किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है तो वो अपने आयंस में टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। और विद्युत अपघट्ट किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो वाटर में डिसॉल्व तो हों बट वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। और जितने भी वैद्युत अपघट्ट होंगे वो अपने आयंस में जब डिसोसिएट हो जाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई आसानी से हो सकती है। और जब तक सब्सटेंस या वैद्युत अपघट्ट अपने आयंस में कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह मीन्स इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक वैद्युत अपघट्ट लेते हैं। सिंपली बहुत ही कॉमन है NaCl। जब इस NaCl को ऐड किया जाएगा वाटर में तो ये NaCl किस में डिसोसिएट हो जाएगा? Na+ और Cl नेगेटिव में। कहने का मतलब यही Na+ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के रूप में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो कोलराउश कहता क्या है? कोलराउश कहता है कि कोई भी अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की जो मोलर चालकता होगी, ठीक है, तो इसकी तनुता को, मोलर चालकता को इंडिकेट करते हैं हम डेल्टा से और अनंत पर दिखा देते हैं इनफाइनाइट के रूप में। ठीक है, इसकी मोलर चालकता का मतलब हो जाएगा M। क्या होता है? इज इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट, NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्ट
कि मोलर चालकता, ये हो गया मोलर चालकता, एम फॉर मोलर चालकता। मोलर चालकता क्या होती है? मोलर चालकता सभी धनायनों, धनायनों को मतलब Na+ और ऋणायनों की मोलर चालकता का योग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैद्युत अपघट्ट हो गया और उसकी अनंत तनुता पर ये मोलर चालकता हो गई। अब यहाँ पर हम धनायन की अनंत मोलर चालकता मीन्स किसके लिए? पॉजिटिव के लिए, प्लस मोलर चालकता अनंत पर किसके लिए? निगेटिव के लिए। अब इसका हमने क्या किया? योग कर दिया। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, इस ये वैद्युत अपघट्ट है, इसकी मोलर चालकता को इंडिकेट किया गया है अनंत तनुता पर। ये इनफाइनाइट हो गया अनंत तनुता पर। किसके लिए? लैम्डा m इज इक्वल होगा इसी वैद्युत अपघट्ट के धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यही क्या है? यही है कोलराउस का नियम। क्लियर हो गया? अगर इसको हम इनवर्ड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हमने क्या किया है, इस नियम को लिख लिया है। कौन सी नियम को? कोलराउस के नियम को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अनंत तनुता पर। अनंत का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लैम्डा इनफाइनाइट की बात कर रहा है। अब वैद्युत अपघट्ट हमने बताया था कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया था NaCl का। ठीक है, कि मोलर चालकता को इंडिकेट कर दिया गया स्मॉल m से। उसके सभी धनायनों का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लस Ve से इंडिकेट किया गया है। एवं ऋणायनों को मतलब निगेटिव Ve से इंडिकेट किया गया है कि आयनिक मोलर चालकता का मतलब जो ये पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है ये, और यहाँ पर m लगा देंगे तो इसकी हो जाएगी आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। तो ये जो लैम्डा इंडिकेट कर रहा है ये क्या दिखा रहा है? ये चालकता को दिखा रहा है, और यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा अनंत पर, और m फॉर हो जाएगा मोलरता को या मोलर चालकता को। इज इक्वल क्या होगा? लैम्डा इनफाइनाइट पॉजिटिव, ठीक है, प्लस लैम्डा इनफाइनाइट निगेटिव। यही क्या है? कोलराउस का नियम है, और यही आपका हो जाएगा इक्वेशन। क्लियर? अगर यहाँ पे बात किया जाए तो बात क्या है कि है क्या ये? यहाँ पर हमने क्लियरली लिख दिया है कि लैम्डा इनफाइनाइट m इज इक्वल क्या होगा? वैद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता है। फिर उसके बाद में है लैम्डा इनफाइनाइट m पॉजिटिव क्या है? वैद्युत अपघट्ट के सभी धनायनों की संख्या हो जाएगा, और यहाँ पर लैम्डा इनफाइनाइट m निगेटिव क्या है? वैद्युत अपघट्ट के सभी ऋणायनों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज दैट कि यही क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि कोलराउस के नियम को क्या पूछता है? कोलराउस के नियम को हम क्या करें? किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को, ठीक है, किसको? दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या कह रहे हैं कि किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट को लेकर के कोलराउस के नियम को लिखिए। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर यहाँ वैद्युत या दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अगर बात किया जाए तो क्या होगा? आपका हो जाएगा CH3COOH, ठीक है, HCl, ठीक, और क्या हो जाएगा? HClO3, ठीक। ये सारे क्या होंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे आपके दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। क्लियर? अब इसके बाद में जो बात यहाँ पर आती है वो ये है कि कोलराउस का नियम तो हो गया, ठीक है। अब इस पे हम अनुप्रयोग अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस कोलराउस के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है। कहते था कि दुर्बल जो वैद्युत अपघट्ट है इसके लिए कोलराउस का नियम लिखिए, तो क्या लिखेंगे?
लेमडा इनफाइनाइट। अब सपोज दैट यहाँ पर हमने ले लिया HCl, तो क्या लिखेंगे, HCl इज इक्वल क्या होगा, इज इक्वल लेमडा इनफाइनाइट H प्लस, इसकी सांद्रता मोलर चालकता, और प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl सिंगल नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा HCl के लिए कोलराउश का नियम। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब इसके बाद में हम चर्चा कर लेते हैं कि कोलराउश के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है, कौन कौन से इसके एप्लीकेशन है। ठीक है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हमने कोलराउश के अनुप्रयोग को लिख लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो एप्लीकेशन है कोलराउश के नियम का, दुर्बल वैद्युत अपघट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना ज्ञात कीजिए। एक बात बार बार खटक रही होगी कि अनंत तनुता का मतलब क्या होता है। अनंत तनुता का मतलब होता है कि सपोज दैट कि हम एक कंटेनर ले लें और उसमें वाटर डाल करके इसमें कोई वैद्युत अपघट डिसॉल्व कर दें। ठीक है, और डिसॉल्व करने के बाद में ये जो विलियन बना, उस विलियन को हम क्या करें, डाइल्यूट कर दें। डाइल्यूट का मतलब तनु कर दें। ठीक है, और खूब तनु करते जाएं। और कहाँ तक तनु करें, इनफाइनाइट तक की, जब तक कि वो तनु होता जाए, इनफाइनाइट तक तनु करते जाएंगे। और जब तनु करते जाएंगे तो वही कहलाएगा अनंत तनुता। क्लियर? तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है कोलराउश के नियम का, दुर्बल वैद्युत अपघट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करते हैं। ठीक है, सेकंड है आयनों की गतिशीलता के मान की गणना करने में। अब ये जो वैद्युत अपघट है, जब इसको डाला जाएगा विलायक में या जल में, तो ये वैद्युत अपघट प्लस और माइनस अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो आयन्स हैं, आयनों की ये जो गतिशीलता है, इसकी भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, कोलराउश के नियम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? आते हैं थर्ड पर। थर्ड है आपका दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। कोटि चाहे बोले या इसकी हम क्वांटिटी या डिसोसिएशन की क्वांटिटी को हम कह सकते हैं। तो ये जो वैद्युत अपघट है, इसको जब डाला गया मीन्स वाटर में या किसी विलायक में, जब इसको डिसॉल्व किया गया तो ये अपने आयंस में क्या हुआ, डिसोसिएट हो रहा है। तो जो डिसोसिएशन मीन्स जो वियोजित हो रहा है, उसके वियोजन की जो मात्रा होगी उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और वियोजन की मात्रा के लिए मीन्स अल्फा इज इक्वल क्या होगा, लेमडा सी। सी का मतलब क्या है, इसकी सांद्रता है। ठीक है, और उसकी मोलर चालकता, और उसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता इनफाइनाइट तनुता तक, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाएगा, वियोजन की मात्रा। कहने का मतलब है वियोजन की मात्रा अल्फा इज इक्वल होगा लेमडा सी एम अपॉन लेमडा इनफाइनाइट एम। ठीक है, फिर उसके बाद में लेमडा सी इज इक्वल किसी सांद्रता सी, ये सी क्या है, सांद्रता पर वैद्युत अपघट की मोलर, वैद्युत अपघट के विलयन की मोलर चालकता हो जाएगा। ठीक है, लेमडा एम मोलर चालकता। और फिर लेमडा इनफाइनाइट एम क्या है, अनंत। इनफाइनाइट का मतलब अनंत। डाइल्यूट किया गया, किसको डाइल्यूट किया गया, उसी सेम वैद्युत अपघट के विलयन की, विलयन को डाइल्यूट किया गया और फिर उसकी मोलर चालकता। इन दोनों का जो रेशियो होता है वही कहलाता है वियोजन की मात्रा या वियोजन की कोट, या जो वैद्युत अपघट है उसके आयन से डिसोसिएट की रेट होगा। ठीक है, फोर्थ है आपका, फोर्थ है अल्पविलीय लवण की विलीयता की गणना कीजिए करने में। ठीक है, अल्पविलीय लवण की विलीयता की गणना करने में। कहने का मतलब कि ये जो वैद्युत अपघट होगा कोई न कोई लवण होगा, और जब इसको डिसॉल्व किया जाएगा तो जो डिसॉल्व होने की क्वांटिटी होगी, मीन्स क्वांटिटी का मतलब रेट जो होगा, उसको उसका भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसके थ्रू, कोलराउश के नियम के थ्रू। लास्ट आपका अनुप्रयोग है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। मीन्स जो वाटर होगा उसके हम, जो वाटर होता है जल के
आयनिक गुणनफल की भी हम गणना कर सकते हैं। आशा और उम्मीद है कि आपको कोलराउश का नियम अच्छे से समझ में आया होगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर से लेकर के 4 नंबर पक्का करता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बाय बाय।